हेलो गाइस, आ गई आपकी अन्नू। दोस्तों, मुझसे सबने कहा आप कहानियाँ डालती हैं। इस समय सावन चल रहा है तो आपने सोमवार की कहानी क्यों नहीं डाली। मैंने सोचा हाँ, ये गलती तो मुझसे हुई है। उस गलती को सुधारने के लिए मैं आप सबको सोमवार के व्रत की कथा सुनाती हूँ। बहनों, जब हम सोमवार का व्रत करते हैं या शंकर जी का कोई भी व्रत करते हैं तो पूरा श्रृंगार करते हैं। अब श्रृंगार करने के बाद अगर कहानी थोड़ी सी लंबी ना हो तो उसमें आनंद नहीं आता है। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी लंबी कहानी सुनाती हूँ। आप पूरी प्रेम पूर्वक कहानी सुनिएगा और उसका आनंद लीजिएगा। सुनिए। एक बार भोले बाबा पार्वती जी से बोले, गौरा, मैं दुनिया का खेल तमाशा देखने जा रहा हूँ। पार्वती जी बोली, अच्छा, अकेले जाओगे? मैं भी साथ में चलूँगी। भोले बाबा बोले, नहीं पार्वती, तुम मत चलो, तुम नहीं चल पाओगी, तुम थक जाओगी, कहाँ चलोगी? बोली, नहीं नहीं, मैं तो चलूँगी। जिद पकड़ ली। फिर भोले बाबा ने उनको नंदी पर बिठाया और ख़ुद भी नंदी पर बैठकर दुनिया का खेल तमाशा देखने चल दिए। आगे गए। जैसे ही लोगों ने उन्हें देखा हंसने लगे। बोले, देखो देखो, जोगी है लेकिन नंदी पर कितना बोझ डाल रखा है, खुद भी बैठा है, अपनी औरत को भी बिठा रखा है। भोले बाबा को बुरा लगा। वो नीचे उतर गए और पार्वती जी को नंदी पर ही बैठे रहने दिया। आगे गए तो लोग बोले, देखो जोगी को, खुद तो पैदल चल रहा है, औरत को नंदी पर बिठा रखा है। थोड़ा और आगे बढ़े तो भोले बाबा ने पार्वती जी को नीचे उतार दिया और खुद नंदी पर बैठ गए। आगे चलने पर लोग फिर हंसने लगे। बोले, देखो, औरत तो पीछे पीछे पैदल चल रही है, अपना खुद नंदी पर बैठा हुआ है। तब भोले बाबा ने सोचा अब उतर ही जाना चाहिए। उन्हें एक पीपल का वृक्ष दिखा। वहाँ पर उन्होंने तकिया लगाया और उसी के नीचे विश्राम करने लगे। उधर से कुछ औरतें निकल रही थीं। उन्होंने जब उन्हें देखा तो बोली, वैसे तो जोगी बना है लेकिन बिना तकिए के नींद नहीं आ रही है। वो औरतें आगे निकल गईं। तब भोले बाबा ने तकिया सर के नीचे से निकाल दिया। जब वे औरतें वापस आईं तो कहने लगीं, जोगी के गुस्सा तो देखो, हमने बोल दिया तो तकिया निकाल के फेंक दिया। इस बात पर भोले बाबा और पार्वती जी को बहुत गुस्सा आई। पार्वती जी बोली, ये दुनिया है? भोले बाबा बोले, हाँ गौरा, यही दुनिया है। यही तो मैं तुम्हें खेल तमाशा दिखाने लाया था कि इंसानों को किसी भी तरह से चैन नहीं है। इसलिए हम लोग तो कैलाश पर्वत पर ही सही हैं, वहीं पर चलकर रहेंगे। और वो दोनों कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। थोड़ी दूर चले तो पार्वती जी बोली, मुझे तो प्यास लगी है। शंकर जी बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम नहीं चल पाओगी, लेकिन तुम नहीं मानी। गौरा जी बोली, मुझे नहीं पता, मुझसे नहीं चला जाएगा। और वो वहीं पर बैठ गईं। बोली, मुझे तो पहले पानी पिलाओ तभी मैं आगे बढ़ूँगी। शंकर जी ने अपनी जटा खोल दी और उसमें से गंगा जी की धार निकल पड़ी। वहाँ पर शिव जी ने, पार्वती जी ने और नंदी बैल ने, तीनों ने जल पिया और अपनी प्यास बुझाई। थोड़ी दूर और आगे गए तो पार्वती जी बोली, मुझे तो भूख लगी है। शिव जी बोले, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मत चलो, आपसे नहीं रहा जाएगा, लेकिन आप तो मानी ही नहीं। पार्वती जी ने तो जिद पकड़ ली। बोली, मुझे नहीं पता, मुझे तो खाना खिलाओ, मुझे तो भोजन कराना ही पड़ेगा, मुझे भूख लगी है। तब वो लोग एक बुढ़िया माई के यहाँ गए। बुढ़िया माई के दरवाजे पर जाकर बोले, अलख निरंजन। बुढ़िया माई बोली कि क्या बात है, कौन है, क्यों पुकार रहे हो? तब शिव जी बोले, माई, भूख लग रही है, कुछ भोजन मिलेगा? बुढ़िया माई बोली, मेरे घर में वैसे ही खाने वाले इतने लोग हैं, आपको मैं नहीं खिला पाऊँगी, आप आगे देखिए। आगे गए, दूसरी बुढ़िया माई के घर पर गए। वो बुढ़िया माई सोमवार का व्रत करके शिव जी का पूजन कर रही थी। शिव जी की बेलपत्र, पुष्प, रोली, चंदन सबसे पूजा बहुत प्रेम भाव से, श्रद्धा से कर रही थी। जैसे ही जोगी ने आवाज़ लगाई, अलख निरंजन,
वो पूजा समाप्त कर हाथ जोड़कर दरवाजे पर आई और बोली, बाबा क्यों पुकार रहे हो, क्या चाहिए? तब भोले बाबा बोले, माई बहुत भूख लग रही है, कुछ भोजन मिलेगा? बुढ़िया माई बोली, हाँ हाँ बेटा, आओ बैठो, मैं आपके लिए अभी भोजन तैयार करती हूँ। और बुढ़िया माई उनको बैठाकर बाहर भोजन की सामग्री लाने जाने लग गई। तब भोले बाबा बोले, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई बोली, भोजन की सामग्री लेने जा रही हूँ बेटा। तब शिव जी बोले, पहले घर में तो देख लो। देखा तो घर में सब चीज़ों के भंडार भरे पड़े हैं। बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और उसने बड़े प्रेम से श्रद्धा से रसोई बनाई और उन दोनों के लिए, भोले बाबा के लिए और पार्वती जी के लिए थाली लगाई और एक थाली नंदी के लिए भी लगाई। तब शंकर जी बोले, 3 थालियाँ और लगाओ। बुढ़िया माई बोली, उनमें कौन जी खाएगा? शिव जी बोले, एक में तुम्हारा बेटा, एक में तुम्हारी बहू और एक में तुम। तब बुढ़िया माई बोली, बाबा क्यों मेरा मजाक बना रहे हो, मेरे बेटे बहू कहाँ हैं? शिव जी बोले, पीछे घूम के तो देखो। जैसे ही बुढ़िया माई ने पीछे देखा, 16 बरस का बेटा और बहू गठजोड़े से खड़े थे। तब सबने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। इसके बाद शंकर जी और पार्वती जी अपने घर चले गए। उधर बुढ़िया माई बड़ी खुश होकर पूरे मोहल्ले में प्रसाद बांटने गई। पहली वाली बुढ़िया जिसने मना किया था उसके घर भी गई। वह पूछने लगी, आज तुम्हारे यहाँ क्या था? तब बुढ़िया माई ने सारी बात बता दी। बुढ़िया माई बोली कि वो तो मेरे यहाँ भी आए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। कहाँ गए? मेरे यहाँ से ले गए और तुम्हें दे गए। ऐसे कहते हुए वो पीछे पीछे भागी। पार्वती जी बोली, महाराज देखो वो बुढ़िया माई आ रही है। शिव जी बोले, पहले ही आपने रास्ते में बहुत परेशान किया है, अब और ठहरोगी। बुढ़िया माई आई, बोली, मेरे से तो ले गए, उसको दे गए। शिव जी बोले, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसने जैसा किया उसको वैसा ही मिला। तुमने ना करी, तुम्हारे यहाँ ना हो गई। उसने हाँ करी, उसने प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करी और श्रद्धा से भोजन बनाकर मुझे श्रद्धा पूर्वक खिलाया, इसलिए उसके यहाँ वैसे ही हो गया। तब बुढ़िया माई बोली, लेकिन मेरे घर पर तो कुछ भी नहीं है। तब भोले बाबा बोले कि अपने धन में से आधा धन अगर उसको दे दोगी तो तुम्हारे घर में सब कुछ हो जाएगा। बुढ़िया माई बोली, ठीक है, मैं दे दूँगी। और बुढ़िया माई ने वैसा ही किया, अपने धन में से आधा धन दूसरी वाली बुढ़िया माई को दे दिया। उसके घर में भगवान ने खूब भंडार भर दिए। इसलिए कहा जाता है कि जो सोमवार का व्रत पूजन श्रद्धा से करता है और सभी ब्राह्मणों को और योगियों को प्रेम पूर्वक खाना खिलाता है, उसके घर भगवान कभी भी अन्न धन के भंडार की कमी नहीं होने देते। हे भगवान, जैसे उन दोनों बुढ़िया माई को दिया वैसे ही हम सबको भी देना। ओम नमः शिवाय।